सभी को राम राम। 25 तारीख को हमारी जो गुर्जर स्वाभिमान की रैली निकाली गई थी, हमारे रविंद्र भाटी जी सांसद जी और मध्य प्रदेश खास तौर से ग्वालियर चंबल संभाग के ग्रामीण अंचलों से गुर्जर ग्वालियर में इकट्ठा होकर 5 मांगें रखी। प्रशासन को पहले सूचित किया गया, परमिशन भी ली गई। कलेक्टर महोदय को जानकारी थी कि हमारी मांगें जो हमारे नेता लोग, हमारे गुर्जर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी लोग रखने वाले हैं, उन मांगों को, उस ज्ञापन को लेने के लिए मंच स्थल पर कलेक्टर महोदय के लिए बुलाने के लिए आग्रह किया गया था। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नौजवान साथी उनसे मिलकर आए थे, आश्वासन भी दिया गया। लेकिन ऐन वक्त पर मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गुर्जर समाज को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तो वोटों को लेने के लिए हमारे बीच वादे करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है, 230 विधानसभा सीटों में कम से कम 70 से 75 विधानसभाओं मध्य प्रदेश के अंदर गुर्जर बहुल विधानसभाएं, जहां गुर्जर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी टिकट के नाम पर गुर्जरों को ठेंगा दिखाती है। 1-2 टिकट देकर के पूरे प्रदेश की गुर्जर समाज के साथ राजनीतिक छलावा करती है। इसी प्रकार कांग्रेस इस प्रदेश में गुर्जरों की अनदेखी करती रही। उसी का परिणाम है कि गुर्जरों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल हुई। लेकिन गुर्जरों की शक्ति को न कांग्रेस ने आंका, न भारतीय जनता पार्टी ने आंका। आज वर्तमान दौर में जो भी राष्ट्रीय दल हैं, वो गुर्जर समाज की शक्ति को आंक नहीं पा रहे। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या उन लोगों को गुर्जरों की ताकत के बारे में जानकारी नहीं है, या उन लोगों ने गुर्जरों के इतिहास को नहीं पढ़ा है कि गुर्जर जिसका साथ देते हैं तो तन मन धन का सहयोग देकर के उसके साथ खड़े होते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है, जब इस देश के अंदर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था, गुर्जर शासक थे, तो इस भारत देश के अंदर इसकी सीमाओं को अफगानियों को, विदेशियों को छूने तक नहीं दिया। लेकिन इसी गुर्जर बिरादरी को ये राजनीतिक दल खिलौने की तरह, फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करके क्या समझ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। जब इस देश के अंदर अंग्रेज हुकूमत शासन करती थी, इस देश के किसानों पर, मजदूरों पर, यहां तक कि इस देश के राजा महाराजाओं के ऊपर भी अंग्रेजों ने अत्याचार किए। लेकिन इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों की खिलाफत करने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाला कोई और नहीं, गुर्जर बिरादरी के धन सिंह कोतवाल, राजा विजय सिंह गुर्जर, पथिक जी, हजारों लाखों गुर्जरों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके अंग्रेजों से इस देश को आजादी दिलाई। टुकड़ों में बटा हुआ यह भारत, खंड खंड भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो हमारे गुर्जर बिरादरी के महानायक नहीं, संपूर्ण भारत के महानायक हुए। उन्होंने टुकड़ों में बटे हुए खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इस देश की राजनीति ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भुला दिया। आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लोग उस लिहाजा से सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानी होती तो ये धारा 370 की जो पीड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों ने, हिंदुस्तान ने झेली है, ये झेलना नहीं पड़ती। उसी वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरीके से 565 रियासतों का विलय भारत में करा दिया था, जम्मू कश्मीर का भी विलय हरि सिंह जी के नेतृत्व में भारत में करा देते। लेकिन न जाने नेहरू जी को क्या सूझी, क्या उनकी योजना थी, क्या प्लानिंग थी कि उन्होंने उस वक्त संपूर्ण स्वतंत्र जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं जुड़ने दिया। लंबे समय तक ये लड़ाई चलती रही। वर्तमान दौर में अभी मोदी जी के नेतृत्व में मध्य भारत की जो वागडोर उनके हाथों में है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शासनकाल में धारा 370 समाप्त हुई, जिसकी बड़े पैमाने पर तारीफ वाहवाही मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को लूटने को मिली। ऐसा ही मसला बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का इस देश के अंदर खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इन राजनीतिक दलों ने उस मुद्दे को बनाकर कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा करके इस देश को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम किया, लड़ाने का काम किया। आज भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि इस देश को मुसलमानों से खतरा है, ये देश को बचाने के लिए हिंदू इकट्ठे हो जाओ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन राजनीतिक दलों से, उस आरएसएस विचारधारा के लोगों से, कि अगर मुसलमान से इस देश को खतरा है तो जब इस देश के अंदर 500 साल तक मुसलमान शासकों ने शासन किया, इस पर राज्य किया, उस दौर में मुसलमानों ने इस देश में जो आज वर्तमान में इतनी बड़ी तादाद में सनातन धर्म को मानने वाले, आरएसएस के कहने पर हिंदू धर्म को मानने वाले कैसे बचे रहे, कैसे जिंदा रहे, क्यों हमारा धर्म परिवर्तन नहीं किया गया? ये सारी साजिशें इन राजनीतिक दलों की हैं। इस बात को इस देश की आवाम को ही नहीं, खास तौर से हमारी गुर्जर बिरादरी को समझना चाहिए कि हमारे त्याग, तपस्या, बलिदान का इन राजनीतिक पार्टियों ने क्या सिला दिया है, हमें किस धारा से जोड़ा है, हम कौन थे और आज हमारी क्या दशा इन राजनीतिक पार्टियों की बदौलत इस देश के अंदर बनी हुई है। जबकि इस देश को आजादी मिले 75 वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन इन राजनीतिक मनुवादी विचारधारा के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये कहकर के कि पटेल साहब 5 साल की तो बात है, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, अगली बार आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। आज भी पूरा देश पटेल साहब आपके साथ है, आने वाले 5 साल में भी आपके साथ रहेगा। नेहरू जी का कांग्रेस के लिए बहुत त्याग और बलिदान है, इनकी बहुत ज्यादा इच्छा है। ये बात कहकर गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुर्जर बिरादरी के थे, योद्धा थे, गुर्जर बिरादरी ने इस भारत माता के सम्मान के लिए हमेशा अपना सर झुकाया है,
भारत माता के सम्मान के लिए हमेशा बलिदान दिया है, अपना सर कटाया है, वही गुर्जर बिरादरी इस देश के अंदर अपनी कुर्सी त्याग कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनवाया और खुद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दायित्व संभाल कर, आप लोगों को पता होगा उस वक्त इस देश के अंदर छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में हमारा भारत देश बटा हुआ था। कहीं बघेलखंड था, कहीं बुंदेलखंड था, कहीं बिहार था, कहीं आसाम थी, कहीं बंगाल था, कहीं महाराष्ट्र था, कहीं पंजाब था। इस प्रकार से इन प्रांतों में कई राजे महाराजे, रजवाड़े, जागीर, जमींदार लोगों का शासन इस देश में चलता था। उसी शासन के ऊपर बड़ा शासन अंग्रेजों का चलता था। उस शासन को खत्म करने वाला कोई और नहीं, हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग गुज्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने सबसे पहले इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन इतिहास के पन्नों से गुज्जर का नाम इन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने मिटा दिया। इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास दर्ज नहीं किया गया, हमारा त्याग दर्ज नहीं किया गया, हमारा बलिदान दर्ज नहीं किया गया। वर्तमान दौर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दादरी में महाविद्यालय में जो प्रतिमा सम्राट गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिर भोज जी की लगानी थी, उसका पूरा पैसा खर्चा, सारी तैयारी गुज्जर बिरादरी की थी। लेकिन गुज्जर बिरादरी ने ऐसा महसूस किया कि हमारे सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानीय व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यहाँ बुला करके उनके द्वारा अनावरण कराया जाएगा तो हो सकता है हमारी इस संस्था को, महाविद्यालय को कुछ अनुदान दे करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। लेकिन ओछी मानसिकता रखने वाले उन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी ने उस अनावरण स्थल पर आने से पहले एक साजिश, एक षड्यंत्र रच करके ये कहा गया, वहां पर जो एमएलए और जो एमपी भारतीय जनता पार्टी के उनके दल के लोग थे, उनसे कहा कि आप प्रतिमा के आगे जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट महिर भोज लिखा हुआ है उस गुर्जर शब्द को हटा दीजिए, अन्यथा मैं उद्घाटन में नहीं आऊंगा। सांसद जी को अपने आका को खुश करने के लिए, विधायक जी को अपने आका को खुश करने के लिए, उस पार्टी से पुनः टिकट प्राप्त करने के लिए, मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए चापलूसी करते हुए उस षड्यंत्र का सहयोगी बनकर उस कार्य को किया, उस नाम को मिटाया गया। हमारे युवा गुर्जरों ने ये बात को बर्दाश्त नहीं किया और उसको पुनः लिख करके उस प्रतिमा का अनावरण हुआ। उसी दिन से करणी सेना की ओछी मानसिकता रखने वाले राजाओं के पुत्र इस देश में, आप लोगों को पता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12.5वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना रही है। गुर्जर बिरादरी का इस संपूर्ण भारत के अंदर शासन सत्ता रही है। वर्तमान दौर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र चीन का, उस भूभाग, उस भारत पर गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य रहा है, उनका शासन रहा है। 12.5वीं शताब्दी के बाद राजाओं के पूतों का उदय होता है। इस बिरादरी का जो अपने आप को क्षत्रिय, योद्धा, राजपूत, ठाकुर से अपने आप को संबोधन करा रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आप लोग क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, राजाओं के पूत हैं। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि किन राजाओं के आप पूत हैं? गुर्जर प्रतिहार के बाद उनकी दूसरी कौम, उनकी दूसरी आने वाली नस्ल ही अपने आप को राजपूत कहलाई और राजपूत युग का प्रारंभ हुआ। उन्हें गुर्जर प्रतिहार
शब्द से घृणा और चीड़ इसलिए हुई क्योंकि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की जो पटरानी हुआ करती थी वो गुर्जर बिरादरी की हुआ करती थी। एक एक राजाओं की अनेक रानियां होती थी, अनेक रानियों की अनेक संतानें होती थी, लेकिन राज तिलक अभिषेक गुर्जर प्रतिहार बिरादरी की रानी जो पटरानी हुआ करती थी वही गद्दी पर बैठती थी। उस गद्दीधारी से आने वाली दूसरी नस्ल को नफरत थी, नफरत है, नफरत रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर इन लोगों ने गुर्जर बिरादरी का विरोध किया, बहिष्कार किया, और हम मानते हैं कि गुर्जर बिरादरी का 12वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ। हमारा शासन सत्ता हमसे छिन गई और हम कृषक और चरवाहे बन गए, लेकिन हमने अपना स्वाभिमान सम्मान कभी कम नहीं किया। हमने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, चाहे कोई कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति रही हो। गुर्जर प्रतिहार समाज के लोगों ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, अपनी जान बचाने के लिए भीख नहीं मांगी, सर को कटाना पसंद किया, सर को झुकाना पसंद नहीं किया। यही वजह है कि आज हम लोग जंगलों में, पहाड़ों में पशु पालन करते हैं, कृषि करते हैं, और आप लोगों को हम चरवाहे नजर आते हैं। अगर हम चरवाहे नजर आते हैं तो मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं गुर्जर बिरादरी के नौजवानों से, कोई भी बिरादरी जो अपने आप को श्रेष्ठ, बलवान, क्षत्रिय या राजपूत कहने का साथ रखती है, सीना से सीना लड़ाओ, अखाड़े में उतरो, कुश्ती लड़ो, लाठी से लड़ो, ताकत की बल पर लड़ो, बौद्धिक क्षमता के बल पर लड़ो, चापलूसी के बल पर आप लोग शासन सत्ता में भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। बल के दम पर, ताकत के बल पर आज भी गुर्जर प्रतिहार वंश की नसों में वो खून दौड़ रहा है जिसने सैकड़ों साल इस भारत पर शासन किया है। आज भी हमारा अक्स नक्श राजवंशीय दिखता है, आपका अक्स नक्श चेहरा ये नहीं दर्शा पाता कि आप योद्धा हैं। आज भी गुर्जर बिरादरी सकल सूरत से दिखता है कि योद्धा है, शासक है, ये असली क्षत्रिय है। तो साथियों, कहने के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं। इतिहास में इसलिए मैं चला गया क्योंकि बिना चर्चा का इतिहास से जोड़े बिना बात समझ में नहीं आती। अभी वर्तमान दौर में इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है, आप लोगों को समझना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर गुर्जर प्रतिहार समाज के लोग 17 करोड़ की आबादी रखते हैं। हम कोई मुट्ठी भर लोग नहीं है, हमारी आबादी इस देश के अंदर 17 करोड़ है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय गीत में भी गुर्जर बिरादरी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गान में भी पुराना जो लिखा गया था उस गान को आप देखें, ढूंढे, पता करें, उसमें भी गुर्जर बिरादरी का उल्लेख किया गया था, जिसे बाद में गुजरात कहकर जोड़ा गया है। गुर्जर बिरादरी कोई ऐरी गैरी कमजोर बिरादरी नहीं है। सिर्फ हम लोग आज इन षड्यंत्रकारी लोगों की षड्यंत्र इन चालों को समझ नहीं पा रहे, इनके पिछलग्गू बने हुए हैं। इनकी पार्टियों के पीछे टिकट पाने की लालसा लेकर के इनकी जय जयकार बोलते हैं। अरे हमें इनके टिकट की जरूरत नहीं है, इनके साथ की जरूरत नहीं है। इस देश का 36 बिरादरी गुर्जर प्रतिहार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं। बस एक आवाज देना है गुर्जर बिरादरी को, और सैकड़ों जातियों के लोग गुर्जर बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल पड़ेंगे, और इस देश की सत्ता गुर्जर बिरादरी के सहयोग से गुर्जर बिरादरी के लोग अपने हाथों में ले सकते हैं। अपने वोट की ताकत को पहचानो, अपनी 17 करोड़ की जनसंख्या को पहचानो। अगर हम लोगों ने एकजुट होकर के, आपने देखा होगा इस देश के अंदर जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष करती थी,
तो 50-55 साल तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का बाल बांका नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? सोचो, समझो, जानो। सम्मानीय साथियों, इसलिए नहीं कर पाई कि कांग्रेस के साथ ऐसा वर्ग जुड़ा हुआ था। दलित शोषित समाज की बात गांधी जी ने इस देश के अंदर की थी, नेहरू जी ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वो दल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस मनुवादी विचारधारा, आरएसएस पार्टी की विचारधारा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट की 1-1, 2-2 सीटों के लाले पड़ते रहे। जिस दिन 1984 को मानवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, उसका उदय हुआ, दलित समाज का वोट कांग्रेस की तरफ से हटा, बहुजन समाज के साथ जुड़ा। उसी दिन से कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस का वोट बैंक खिसका, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो उनका निर्धारित था वो बढ़ गया, कांग्रेस का घट गया और भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में, देश में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन साथियों, आप लोगों को समझना चाहिए, हमारा दलित भाई आज गुर्जर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तैयार खड़ा हुआ है। मनुवादी विचारधारा से उबा हुआ है। मनुवादी विचारधारा ने उनका सम्मान छीना है, अधिकार छीने हैं और गुर्जर समाज के लोगों ने हमेशा पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, कमजोर वर्ग के साथ, कमजोर इंसान का साथ गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने दिया है। आपने महाभारत में देखा होगा, एक योद्धा उठ खड़ा हुआ और वो महाभारत का युद्ध देखने चल पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे? उस योद्धा ने कहा था कि जिसकी हार हो रही होगी मैं उसकी तरफ से रणभूमि में उतरूंगा। इसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है जिसकी हार होती है, और जिसकी हार होती है उसकी जीत कराने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का हमारा नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, मासूम प्यारे हमारे बच्चे सभी कमजोर के साथ खड़े होते हैं और उसे विजय श्री प्राप्त करवा देते हैं। आज मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़ने के बाद, वर्तमान राजनीति को देखने के बाद ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब तक सत्ता किसी के हाथ में नहीं होती तब तक हमारी ताकत कितनी भी हो, सत्ताधारी लोग पल में हमारी ताकत को मसलने का काम करते हैं। ये तो धन्य है हमारा डीएनए, धन्य है हमारे महापुरुषों का खून जो हमारी रगों में दौड़ता है, जो बड़े से बड़ा अन्याय अत्याचार होने के बाद भी हम लोग अपने इरादे से नहीं हटते। आज हमारे महापुरुषों को छीनने का ये क्रम कोई नया नहीं है। इससे पूर्व में हमारे सैकड़ों हजारों महापुरुषों को इन मनुवादी लोगों ने, इन नालायकों ने, जिनकी कौमों में महापुरुषों ने जन्म ही नहीं लिया, गुर्जर बिरादरी के अंदर कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, गिनती नहीं कर सकते। ये क्या गिनती नहीं कर सकते? हम गुर्जर बिरादरी के लोग भी खुद गिनती नहीं कर सकते कितने महापुरुषों ने इस कौम में जन्म लिया है, कितनी पाक पवित्र, कितनी ताकतवर श्रेष्ठ गुर्जर बिरादरी है। गुर्जर बिरादरी रहेगी। इसमें गायत्री माता का जन्म, देवनारायण कारस का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म, इसमें विजय सिंह पथिक का जन्म, इसमें कितने जन्म हुए, कितने राजा गिना दूं? अन्य बिरादरियों में गिनती के 1 राजा, 2 राजा, 4 राजा, यहाँ सैकड़ों राजा। 450 साल तक एक छत्र भारत भूभाग पर राज करने वाली कौम, लेकिन आज हमारी दशा क्या बनी है, किस कारण बनी है, समझना चाहिए। क्योंकि आज हमारे हाथों में सत्ता नहीं है, और सत्ता आज तीर से, तलवार से, तोप से, लड़ाई से हासिल नहीं की जा सकती। वर्तमान दौर में सत्ता दिमाग से हासिल की जा सकती है, सहयोग से हासिल की जा सकती है, शिक्षा से, बहुमत से। तो साथियों, अपने इस दिमाग के पुर्जे पर जोर डालो और भाईचारा पैदा करके जिन लोगों को सताया है उन्हें साथ लेकर के उठ खड़े हो। अपना दल, अपना बल इस देश के अंदर बना करके उठ खड़े हो। आज वर्तमान दौर में रविंद्र भाटी जी के नेतृत्व में
मैं दावा करता हूं, अगर आज का गुर्जर समाज उठ खड़ा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की, इस प्रदेश की नहीं, पूरे देश की बागडोर गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों के हाथ में होगी, इस देश के बहुजन समाज के लोगों के हाथ में होगी। आज कलेक्टर हमारी बात सुनने के लिए हमारी आम सभा में नहीं आया, जहाँ 1 लाख लोग इकट्ठा हुए अपनी समस्या रखने के लिए, उसे इतना वक्त नहीं मिला कि वो हमारी समस्या सुनकर उसका निराकरण करने के लिए अपने आकाओं तक हमारी बात पहुंचा सकता। हमें पता है कि कलेक्टर क्या करते तो उसके आका करते, लेकिन आकाओं तक हमारी बात पहुंचाने का उसने साहस नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे लोगों का गुलाम है। वर्तमान दौर में जिनके हाथ में सत्ता शासन है, उनके इशारे पर उसे काम करना है। तो साथियों, हमें हताश नहीं होना, उदास नहीं होना। जब तक दम में दम है हम लड़ते रहेंगे। आज ही हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं इन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जितना आप लोग दबाने की कोशिश करोगे, गुर्जर उतना ही और जोश के साथ उठ खड़ा होगा। संघर्ष के लिए हम हर पैमाने पर आजादी लेकर रहेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आजाद देश के आजाद लोग हैं। हमें गुलाम बना करके कोई राजनीतिक दल रखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन रख नहीं सकता। आप लोग हताश और उदास न होइए। आज हमारी बात को इन लोगों ने दरकिनार किया है और मुझे ज्ञात हुआ है, पता चला है कि हमारे कुछ लोगों पर ये लोग FIR दर्ज करके मुकदमा केस लगाना चाहते हैं। अरे केस लगाओ, जेल में डालो, अगर बन पड़े तो फांसी चढ़ा दो, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अपने अधिकार हम लेकर के रहेंगे। इतनी हिम्मत इस जमाने में कहां जो गुर्जर को झुका सके, इतना किसी में दम कहां। मैं चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं, इस धरती पर किसी मां ने वो लाल नहीं जना जो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों को झुका दे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा दे, उनके साथ कोई किसी प्रकार की जाति जुल्म करके इस दुनिया में खुशहाली की जिंदगी जी सके, अच्छी सांस ले सके। हम उसका जीना दुश्वार कर देंगे जो हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा। आने वाला वक्त गुर्जर प्रतिहार वंश का है। बहुत वक्त बीत गया, बहुत समय बीत गया। आप लोगों ने हमें राजनीतिक उलझन में उलझा कर रखा, भाई को भाई से लड़ा करके रखा। आज गुर्जर अकेला नहीं है, गुर्जर के साथ जाट है, रावत है, यादव है। मैं कितनी जातियां गिनाऊं, किरार धाकड़ है, कितनी जातियां गिनाऊं जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। गुर्जर प्रतिहार को भी इस देश के अंदर दशा और दिशा के आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण हासिल हुआ है। तो आज पिछड़े वर्ग का आरक्षण बहुत सी मार्शल कौमों को हुआ है। सारी मार्शल कौमें गुर्जर प्रतिहार के साथ हैं और गुर्जर प्रतिहार उन कौमों के साथ है। हम मार्शल कौमें इकट्ठा होकर के, एकजुटता बना करके, भाईचारा पैदा करके, मुट्ठी भर तुम चापलूस लोगों को, कमजोर लोगों को, जिनमें न लड़ने का साहस है न आगे बढ़ने का साहस है, सिर्फ गुलामी, चापलूसी, धोखेबाजी करने का साहस है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, हिम्मत न हारें। इसी प्रकार अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। जब भी मौका मिलेगा हम अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुर्जर समाज, जय देवनारायण का राज, जय हिंदुस्तान, जय भारत माता, जय वंदे मातरम।